जय हिंद दोस्तों। हम लोग अप्रैल मंथ का क्रॉनिकल मैगजीन का ये कुछ टू द पॉइंट वन लाइनर करेंट अफेयर्स है जो सरकारी समाचार सेवाओं पीआईबी, एआईआर इत्यादि से संकलित किया हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है वन लाइनर में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 2024 को कहाँ आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? कौन किया है? सीजेआई ने डीवाई चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 2024 को क्या है? आयुष समग्र कल्याण केंद्र। आयुष समग्र कल्याण केंद्र कहाँ खोला? तो सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई नीति में संशोधन को कब मंजूरी दिया है? तो 21 फरवरी 2024 को। 21 फरवरी 2024 को। 21 फरवरी 2024 को। 21 फरवरी 2024 को किस मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की? तो आयुष एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय। आयुष और जनजातीय कार्य मंत्रालय कौन करता है? कौन मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कौन? आयुष एवं सार्वजनिक मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2024 को देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन कहाँ किया? तो ओडिशा में संबलपुर। क्या है? केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2024 को देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन ओडिशा संबलपुर। देश के पहले कौशल भारत केंद्र। मत्स्य पालन विभाग ने 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कौन किया? मत्स्य पालन विभाग ने। किसके साथ? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ। इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस INYAS ने 9वीं वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित की। कब की? तो 17 फरवरी 2024 को। 17 फरवरी 2024 को। कौन किया? इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस ने 9वीं वार्षिक आम सभा की बैठक 17 फरवरी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16 से 17 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ किया? लखनऊ में। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16-17 फरवरी को जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया। डॉक्टर अरविंद पंगडिया की अध्यक्षता में 16वीं वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब किया गया? तो 14 फरवरी को। अरविंद पंगडिया के अध्यक्षता में 16वीं वित्त आयोग की पहली बैठक। 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 16वीं वित्त आयोग की पहली बैठक दिल्ली में कब किया? तो 14 फरवरी को। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव की शुभारंभ कहाँ किया? तो IIT भुवनेश्वर में। IIT भुवनेश्वर ने। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME 2 कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने हज़ार करोड़ कर दिया गया? तो 11,500 करोड़ रुपए किया है। कौन कर रहा? देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME 2 कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 11,500 करोड़। 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए जैव विज्ञान में बहुविषयक पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम कब शुरू किया? तो 5 फरवरी 2024 को। क्या कर रहा है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने
वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए जैव विज्ञान में बहुविषयक पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम को शामिल किया 5 फरवरी को। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 1 फरवरी 2024 को उच्च सदन में कितने सदस्यों वाली उपाध्यक्षों का एक पैनल का पुनर्गठन किया? तो 8 सदस्यों का। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। राज्यसभा ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पारित किया 6 फरवरी को। क्लियर? राज्यसभा ने क्या किया? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 6 फरवरी को पारित किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। अब तक का सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC द्वारा कितनी राशि के विभिन्न पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यक स्वीकृति को मंजूरी दिया गया है? तो कितना है? 84,560 करोड़। 84,560 करोड़। 27 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो उद्योग के साथ साथ सहयोग से विकसित पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके सहयोग से विकसित पाठ्यक्रम पेश करेगा। इसका संचालन IIT मद्रास में किया गया। पंचायती राज्य मंत्रालय ने 22 फरवरी 2024 को ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर क्रॉस लर्निंग इंटरएक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। क्या? क्रॉस लर्निंग इंटरएक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया भोपाल में। क्लियर? अब आते हैं हम लोग सामाजिक मुद्दा को देखेंगे। सामाजिक मुद्दा में क्या है? 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पूर्ण कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र किस संस्थान ने जारी किया? तो नीति आयोग ने क्या किया कि भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, खास करके वरिष्ठ नागरिक को देखभाल प्रतिमान की पूर्ण कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र विकसित किया नीति आयोग ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी 2024 को वार्षिक जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। 10 फरवरी को जनजातीय आदि महोत्सव को उद्घाटन नई दिल्ली में किया। संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया था। राज्यसभा में इसे कब पारित किया? यानी कि लोकसभा में 6 फरवरी को पारित हुआ, तो राज्यसभा में 9 फरवरी को पारित किया गया। क्लियर? शिक्षा मंत्रालय ने किस पत्रकारिता और जनसंचार के अग्रणी संस्थान को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया? तो भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को। क्वेश्चन अच्छा है। कहता है किस पत्रकारिता और संचार के अग्रणी संस्थान को विशिष्ट श्रेणी में अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया? तो भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को किया है। अब आते हैं कल्याणकारी योजना से क्वेश्चंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 फरवरी 2024 को किस अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी दिया? कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी दिया। तो 2021 से 26 की अवधि तक, 2021 से 26 के अवधि के लिए, 21 से 26 के लिए।
केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कौन सा वेब पोर्टल आरंभ किया? तो सी केयर्स एक पोर्टल है जो कोयला खान भविष्य निधि संगठन का एक प्रारंभ किया है सी केयर्स नाम से। हाल ही में किस मंत्रालय विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया? तो दूरसंचार विभाग DOT। कहता है किस मंत्रालय ने संगम नाम है जो डिजिटल ट्विन पहल के अनावरण किया? तो दूरसंचार विभाग ने। एक क्या है सी केयर्स नाम से है सी केयर्स, और दूसरा है संगम के नाम से। सी केयर्स कोयला विभाग से और संगम दूरसंचार विभाग से। केंद्रीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा IT मंत्रालय के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना कब आरंभ किया? तो 22 फरवरी को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? जल मंत्री। 16 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया? सिटीजन कॉर्नर किसने? जल शक्ति मंत्री के डैशबोर्ड ने किया था सिटीजन कॉर्नर। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर पैनल लगाने से संबंधित किस योजना को शुरू किया? 13 फरवरी 24 को। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत किस योजना को मंजूरी दिया था? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। क्या है? 8 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत योजना को शुरू किया। तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। क्लियर? केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा 8 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो सारथी का। कहता है कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म कृषि बीमा है जो सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया सारथी किससे जुड़ा हुआ है? तो कृषि से जुड़ा हुआ है। 8 फरवरी 2024 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने LPG वितरण में क्रांति लाने के लिए क्या अनावरण किया था? प्योर फॉर श्योर। कहता भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने LPG वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल का अनावरण किया? प्योर फॉर श्योर। PM गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 65वीं बैठक में कितने बुनियादी ढांचे का परियोजनाओं का मूल्यांकन किया? तो 5 परियोजना को। प्योर फॉर श्योर फिर से बोल रहा हूँ, LPG वितरण के लिए है प्योर फॉर श्योर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया 6 फरवरी 24 को। क्या कर रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एडसिल विद्यांजलि एक छात्रवृत्ति है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है 6 फरवरी 24 को एडसिल विद्यांजलि। 1 फरवरी 24 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान या गारमेंट्स और मेड अप के निर्यात के लिए राज्य एवं केंद्रीय करों तथा लेवी पर छूट के योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दिया? तो 31 मार्च 2026 तक। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना PDS के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी को कब तक चलाते रहने की मंजूरी दिया? 31 मार्च 26 तक।
अब आते हैं विरासत एवं संस्कृति। हाल ही में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जो 77 वर्ष की आयु में किस पद्धति के माध्यम से निर्माण की प्राप्ति लिया संलेखना विधि से। अभी के डेट में ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही के दिनों में जो जैन भिक्षुओं के एक विधि है संलेखना, इसके माध्यम से कौन अपनी मृत्यु को प्राप्त लिया है। तो जैन भिक्षु आचार्य है विद्यासागर महाराज जो कहाँ से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव चंद्रगिरी तीर्थ जैन है। 77 वर्ष की आयु में संलेखना विधि से उन्होंने अपनी मृत्यु दिया। संस्कृति मंत्रालय ने किस स्थान पर दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र के नाम से संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की परियोजना शुरू कर रहा है। तो हैदराबाद में 9 से 19 फरवरी 2024 तक हैदराबाद के किस स्थान पर पुस्तक मेले के 36वें संस्करण का आयोजन किया। तो NTR स्टेडियम क्या है, NTR स्टेडियम। 36वें पुस्तक संस्करण। भारत ने वर्ष 2024 से 25 हेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामांकित किया। कहता है 24-25 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किसे नामांकित किया है। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस VVI है। मराठा सैन्य परिदृश्य जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया 24-25 के लिए। 19 फरवरी 24 को विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था। राजस्थान के पाली में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 फरवरी को उद्घाटन किया। अब विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर है जिसका राजस्थान के पाली में उद्घाटन किया गया। हाल ही में मेसोलिथिक शैल चित्रों का कहाँ पता लगाया गया। तो तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सीताम्मा लोदी यानी कि गुट्टू सिंगाराम में तेलंगाना, पेद्दापल्ली जिले सीताम्मा लोदी गुट्टू सिंगाराम में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस स्थान पर CBFC सुविधा कार्यालय की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थानीय फिल्म निर्माताओं के लिए व्यावसायिक सुगमता बढ़ेगा। चंडीगढ़ में 19 फरवरी 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती थी। 19 फरवरी 24 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती थी। 394। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। तो जिसका निर्माण कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा संभल जिले में क्या है, श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया संभल जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु श्री शिल प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कब स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया है। तो 8 फरवरी 2024 को। आर्थिक परिदृश्य वित्त वर्ष 24-25 और 25-26 के लिए रबड़ क्षेत्र हेतु वित्तीय सहायता कितने प्रतिशत बढ़कर 708.69 करोड़ रुपए कर दी गई है। 708.69 करोड़ कर दिया गया रबड़ क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए 24-25, 25-26 के लिए। तो 23% इसको रुपये कर दी गई है, जिसका 23% है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा तथा पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में अक्षय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया 19 फरवरी 2024 को। कौन कौन किया। तो इरेडा और PNB मिलकर अक्षय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए 19 फरवरी 2024 को
हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना कोयला खानों के विकास के लिए किस महारत्न कंपनी के साथ दामोदर घाटी निगम 588 करोड़ रुपए के समझौता किया। क्या करे, दामोदर घाटी क्षेत्र में ट्यूब कोयला खानों के विकास के लिए, ट्यूब कोयला खानों के विकास के लिए किससे समझौता किया? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी कि REC रैक लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? 2024 के अंतिम बजट में तो रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़, 6.1 लाख करोड़ अंतरिम बजट रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा किया, 6.1 लाख करोड़। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट कितना रहा? तो 6,21,540.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह कुल केंद्रीय बजट का 13.06% है। कुल केंद्रीय बजट का क्या कौन सा है? हाल ही में वित्त मंत्रालय के रक्षा बजट कितना पहुंच गया? 6,21,540.85 करोड़ रुपया पहुंच गया, जो कुल बजट का 13.4% है। 12 फरवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इलाज के लिए बाधा मुक्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहां पर स्मार्ट भुगतान कार्ड यानी कि SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया? एम्स दिल्ली में। 13 फरवरी 2024 को ट्रेडिंग सत्र के दौरान 20 लाख रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनी है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ARDB और सहकारी समिति के रजिस्ट्रार RCS कार्यालयों के लिए कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया। इसके लिए कितना लागत निर्धारण किया? तो 225 करोड़ रुपया अनुमानित लागत है। 225 करोड़ अनुमानित लागत है। 28 फरवरी 2024 को कोल इंडिया लिमिटेड SEL ने किसके साथ सतही कोयला गैसीकरण के माध्यम से अमोनिया नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल के तहत। क्या है? फिर से क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने किसके साथ कोयला गैसीकरण के माध्यम से अमोनिया नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के संयुक्त समझौता किया? तो भेल के साथ। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संगठन। किस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर समझौता? कहता है किस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई? तो ओमान के साथ। क्लियर। 23 फरवरी 2024 को भारत का किस देश के साथ नई दिल्ली में वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद आयोजित किया गया? अमेरिका। क्या करता है? भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में वाणिज्य दूत स्तर का 11वां संस्करण द्विपक्षीय संवाद अमेरिका के साथ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश माल्टा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वां देश माल्टा। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन 19 फरवरी को नई दिल्ली में हुआ। किसका है? एक्ट ईस्ट फोरम भारत जापान की 7वीं बैठक नई दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ 16 फरवरी 2024 को एक प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताइवान। भारत ने किस देश के साथ 16 फरवरी 2024 को एक प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? ताइवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल तानी के साथ द्विपक्षीय बैठक किया दोहा में। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 7 फरवरी 2024 को चेतावनी दी कि मालदीव बाह्य और
समग्र ऋण संकट के उच्च जोखिम पर बना हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 7 फरवरी 2024 को चेतावनी दी कि मालदीव बाह्य और समग्र ऋण संकट के उच्च जोखिम पर बना हुआ है? IMF। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने 6 फरवरी 2024 को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? अल्जीरिया। क्या? ओल्जास बेक्टोनोव कहाँ के? कजाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने 6 फरवरी 2024 को नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? क्या? तो ओल्जास बेक्टोनोव। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति की मंजूरी दी? ईरान ने। अभी हाल ही में भारतीय नागरिकों को मुफ्त वीज़ा की मंजूरी दी ईरान ने। मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर 6 फरवरी 2024 की नई दिल्ली पहुंचे। 21 देश के प्रधानमंत्री गुआना। मार्क फिलिप्स 6 दिवसीय यात्रा पे 6 फरवरी को भारत में पहुंचा। गुआना के प्रधानमंत्री है, ये गुआना का प्रधानमंत्री है। मार्क फिलिप्स गुआना के प्रधानमंत्री। 4 फरवरी 2024 को मतगणना में किस देश के राष्ट्रपति नायब बुकेल ने जीत हासिल की? अल सल्वाडोर का नए राष्ट्रपति नायब बुकेले। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 6 फरवरी 2024 को कहां पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया? तब पेरिस के एफिल टावर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस के दूतावास ने पेरिस वहाँ पे UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया पेरिस के एफिल टावर से UPI को लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 फरवरी 2024 को किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि को अपनी अनुमति दी है? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया? UAE। भारत एवं नेपाल की केंद्रीय बैंकों के मध्य तीव्र भुगतान प्रणाली को एकीकृत करने के लिए संदर्भ में शर्तों में TOR पर हस्ताक्षर किया? 15 फरवरी 2024 को। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया? यमन को। अहमद अवध बिन मुबारक, यमन। हाल ही में स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉक्सन ने किस प्रतिष्ठित किताब को जीता? तो अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024, यानी कि वेल वंस फोटोग्राफर के लिए स्वीडिश फोटोग्राफर है एलेक्स डॉसन। कौन सा किताब जीता? अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। किस देश में तेजी से बढ़ रहे डेंगू बुखार के प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया? पेरू में। अभी हाल ही में डेंगू बुखार के लिए स्वास्थ्य आपातकाल 90 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया पेरू में। अब देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता से क्वेश्चन है। इंदौर के रामसर स्थल सिरपुर झील में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? 2 फरवरी 2024 को। क्या था? इंदौर के रामसर स्थल सिरपुर झील में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। हाल ही में इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा में किया गया। हाल ही में इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन इंदौर में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से कछुआ संरक्षण परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया? गोंडा जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन कछुओं के लिए एक प्रस्ताव भेजा संरक्षण परियोजना गोंडा जिला में। हाल ही में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिला?
तमिलनाडु के 2 पक्षी अभ्यारण्य, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट और कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य। कौन कौन है? लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट और कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य। हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन की COP14 बैठक में किस पहल का अपनाया गया? तो मध्य एशियाई फ्लाईवे। हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन की COP14 बैठक में किस पहल को अपनाया गया? मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आदित्य L1 पर लगे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी कि पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का पता लगाया? तो कोरोनल मास इंजेक्शन CME का पता लगाया। क्या आदित्य L1 पर लगे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी कि पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का पता लगाया? तो कोरोनल मास इजेक्शन। इंटुएटिव मशीन द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी कंपनी का अंतरिक्षयान बन गया है? ओडिसियस। बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है कि इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी कंपनी का अंतरिक्षयान बन गया? ओडिसियस है इंटुएटिव मशीन्स। तेजस MK1A1 के लिए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया? 19 फरवरी 2024 को। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दिल्ली में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया 14 फरवरी को। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने MSME और छोटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया। तो DG रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल ने इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की एक घाटी का पता लगाया। इसे क्या नाम दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी का पता लगाया। इसे क्या नाम दिया गया? इराटोस्थनीज। अब ये आ जाए इराटोस्थनीज कौन है? तो पहली बार इसको भूगोल का पिता भी कहा जाता है, भूगोल का जनक भी कहा जाता है इराटोस्थनीज को। और इजराइल के पास एक साइप्रस में पास जल के नीचे घाटी का भी पता लगाया जिसका नाम इराटोस्थनीज दिया। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को सागर सेतु NLP मरीन प्लेटफॉर्म के भीतर कौन सी 2 डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किया है सागर सेतु के अंदर में? तो मैरीटाइम सिंगल विंडो और मर्केंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट। 2 है मैरीटाइम सिंगल विंडो और मर्केंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट। किस देश ने सीमोर्ग यानी फिनिक्स उपग्रह वाहक रॉकेट का उपयोग करके 28 फरवरी 2024 को एक साथ 3 उपग्रह लॉन्च किया? ईरान ने। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ईरान ने सीमोर्ग यानी फिनिक्स उपग्रह वाहक रॉकेट को उपयोग करके 28 फरवरी को एक साथ 3 उपग्रह लॉन्च किए ईरान ने। रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी
को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी के लिए इसका थीम क्या रहा? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी, विकसित भारत के लिए स्वदेशी, रमन प्रभाव के लिए। प्रत्येक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या रहा? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। हाल ही में बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस पुरस्कार को सम्मानित किया? द नेल्सन मंडेला पुरस्कार, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अब आते हैं रिपोर्ट एवं सूचकांक। रिपोर्ट एवं सूचकांक। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इस सूचना में भारत का स्थान 41 है। किसमें? लोकतंत्र डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 41 है। क्लियर? इसको लॉन्च कौन करता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। इसमें क्या है? हाल ही में भारत सरकार को अप्रवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून नामक शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट किस आयोग द्वारा सौंपी गई? किस आयोग द्वारा सौंपी गई? तो विधि आयोग द्वारा सौंपी गई, विधि आयोग द्वारा सौंपी गई। 6 फरवरी 24 को नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? तथा नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो मध्य और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG, क्या है? LNG। क्लियर? हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा नामक रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया? तो 22वें विधि आयोग। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के रोकथाम के लिए कानून की समीक्षा नामक एक रिपोर्ट जारी की 22वें विधि आयोग के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने 30 फरवरी 24 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान किस रिपोर्ट को जारी किया? तो भारत में हिम तेंदुआ की स्थिति को जारी किया, भारत में हिम तेंदुआ की स्थिति को जारी किया। अब आते हैं लघु संचिका। हाल ही में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष वेलायन सुबैया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी के अध्यक्ष और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष को पुरस्कार दिया गया EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2024 को किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला? क्या है? भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने इसको संभाला। हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय थल सेना द्वारा अपना सेना उप प्रमुख नियुक्त किया? थल सेना द्वारा अपना सेना उप प्रमुख नियुक्त किया लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पंगडिया को किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो 16वें वित्त आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। 16 फरवरी वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? तो ऋत्विक रंजन पांडे। क्लियर? यहाँ पे आ गया नीति आयोग का पूर्व अध्यक्ष अरविंद पंगडिया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष और उप सचिव ऋत्विक रंजन पांडे। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक
पहली मौखिक गर्भ निरोधक सहेली की खोज करने वाली तथा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI के किस पूर्व निदेशक का हाल ही में लखनऊ में निधन हो गया? तो नित्या आनंद, डॉक्टर नित्या आनंद को। करा कौन है? मौखिक गर्भ निरोधक सहेली की खोज करने वाले केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के किस पूर्व निदेशक का लखनऊ में मृत्यु हो गया? डॉक्टर नित्या आनंद। गणतंत्र दिवस 2024 पर भारत के राष्ट्रपति ने आरपीएसएफ कांस्टेबल श्री शशिकांत कुमार को 2023 में उनकी बहादुरी के लिए किस पदक से सम्मान किया? जीवन रक्षा पदक से। कौन है? कांस्टेबल श्री शशिकांत कुमार को जीवन रक्षा पदक। भारत सरकार ने 20 से अधिक श्रेणियों में आधुनिक प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों के असाधारण योगदान का सम्मान करने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत किया? तो राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार। फिर से बोल रहा हूँ, भारत सरकार ने 20 से अधिक श्रेणियों में आधुनिक प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों के असाधारण योग के सम्मान करने के लिए उनको पुरस्कार की शुरुआत किया था राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार, नेशनल क्रिएटर अवार्ड से। भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट में हवलदार वरिंदर सिंह को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उसके पदक से सम्मानित किया? विशिष्ट सेवा पदक। विश्व मानव विज्ञान दिवस जो प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व मानव विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष किस तारीख को मनाया गया? 15 फरवरी को। विश्व मानव विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को 15 फरवरी। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष नियुक्त किया? तो रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लोहाटी को। ट्राई क्या करा? ये ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लोहाटी को। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए अपना नया CEO नामित किया? सचिन जैन। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक कौन बने? सुनील भारती मित्तल। कौन है? यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय के मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाला पहले भारतीय सुनील कुमार मित्तल। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नाइटहुड प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन बने? किंग चार्ल्स तृतीय का। अब आते हैं राज्य परिदृश्य में। 20 फरवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया अरुणाचल प्रदेश ने। महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी 24 को मराठा आरक्षण बिल 2024 पारित कर दिया। इसके अंतर्गत शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? 10% का। गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया 15 फरवरी 2024 को। असम ने किस फल को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया? काजू नींबू। असम ने किस फल को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया? काजू नींबू। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना असम। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य असम। 4 फरवरी 24 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक जारी किया? उत्तराखंड ने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के खूंटी एवं पूर्व क्षेत्र कृषि मेले का शुभारंभ किया 3 फरवरी 24 को। खूंटी जिले में कृषि मेला 3 फरवरी।
27 जनवरी 24 को राज्य में यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल के नामक एक नई पहल की शुरुआत किया गया जिस पंजाब में। क्लियर। सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल, सड़क सुरक्षा नामक बल एक पहल शुरू किया पंजाब में। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कब लिया? 28 जनवरी 2024 को। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए। ये बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, ये सब क्वेश्चंस के लिए 9वीं बार कौन से डेट को शपथ लिया? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को। अब आते हैं खेल परिदृश्य से। दक्षिण कोरिया के बुसान में विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम के किस देश को हराया? तो हंगरी को। भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराया? किस में? दक्षिण कोरिया के बुसान में विश्व टेबल टेनिस चैंपियन में भारतीय महिला ने किस देश के टीम को हराया? हंगरी। 18 फरवरी 24 को थाईलैंड को हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता भारतीय महिला टीम ने। किसको हराकर? थाईलैंड को हराकर भारतीय महिला टीम ने। बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर टूर 2024 में पुरुष डबल ट्रॉफी किसने जीती? तो रामनाथ और साकेत मोहंती। 17 फरवरी 24 को दोहा कतर में कजाकिस्तान की एकातेरिना रैबाकिना को हराकर कतर ओपन किसने जीता? पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने। क्या कहता है? दोहा में कतर में कजाकिस्तान की एकातेरिना को हराकर कतर ओपन किसने जीता? तो पोलैंड के ईगा स्वियाटेक ने। ओके, तो अब ये तक यहाँ तक समाप्त होता है हम लोग का सारा क्वेश्चंस। अप्रैल मंथ का वन लाइनर हम लोग पूरा देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट